रुद्र एक साधारण युवक था जो अध्यात्म में ज्यादा विश्वास नहीं रखता था। महाकुंभ की कहानी सुनने के बाद जिज्ञासावश वह प्रयागराज आए। यद्यपि वह शहर की रोशनी, भक्तों की भीड़ और भिक्षुओं की कठोर साधना को देखकर कुछ हद तक आश्चर्यचकित था, फिर भी उसके मन में संदेह बना रहा। वसंत पंचमी से पहले एक रात वह त्रिवेणी संगम के पास एकांत स्थान पर टहल रहे थे। अचानक उसने देखा कि एक साधु दूर बैठकर ध्यान कर रहा है। जिज्ञासावश वह उसके पास गया। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और रुद्र की ओर देखते हुए कहा, बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? रुद्र ने कहा, मैं तो बस देखने आया था। लोग कहते हैं कि इस दिन गंगा का पानी चमत्कारी हो जाता है, पर मैं इस पर विश्वास नहीं करता। साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो तुम कभी सत्य को नहीं जान पाओगे। कल शाही स्नान के समय गंगा के जल में डुबकी लगाओ। या तो तुम्हें कुछ चमत्कारी अनुभव होगा, या फिर तुम्हारे संदेह दूर हो जाएंगे, दूर किया जाएगा। अगले दिन वसंत पंचमी की सुबह रुद्र हजारों लोगों के साथ गंगा में उतरे। एक क्षण में ही उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे गंगा का पानी उसकी सारी थकान, संदेह और नकारात्मकता को धो रहा हो। उसका हृदय हल्का हो गया और उसे एक अजीब शक्ति का अनुभव हुआ। लेकिन असली आश्चर्य तो तब हुआ जब वह पानी से बाहर आया तो उसने देखा कि साधु कहीं नहीं था। मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया, यहां ऐसा कोई साधु नहीं है। वैसे कहा जाता है कि हर महाकुंभ में एक चमत्कारी संत आता है जो सत्य के साधकों का मार्गदर्शन करता है। रुद्र को झटका लगा। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि आस्था को केवल तर्क से नहीं समझा जा सकता, उसे हृदय से महसूस किया जाना चाहिए। उसी रात उन्होंने महाशिवरात्रि पर फिर से गंगा में शाही स्नान किया, इस बार बिना किसी संदेह के, बल्कि अटूट विश्वास के साथ। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, जीवन में कई रहस्य हैं जिन्हें हम तर्क से नहीं समझा सकते, लेकिन अगर हम अपने डर, संदेह और गर्व को छोड़ दें और सत्य की खोज करें तो हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो इस कहानी को उन लोगों तक भेजें जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है, और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ए डी बंगाल लाइव चैनल को, ताकि हम आपको ऐसी और भी शिक्षाप्रद कहानियां बता सकें। धन्यवाद।